राम राम एवरीवन। क्या हाल है सबके? आई होप सब कुछ ठीक ही होगा, है ना? तो कल हमने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने कवर कर लिया है। जिसने नहीं देखा हो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ज्योग्राफी क्लास 6 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 वीडियो अपलोड कर दी थी कल ही। और आई होप सबको समझ में भी आई होगी, और जिसको समझ में ना भी आया हो कुछ भी तो कमेंट डाउन कर दिया करो। मैं उसी टॉपिक की जो चीज़ समझ में नहीं आई है दोबारा से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक बार डाल दिया फिर वो दोबारा डलेगा नहीं है, ऐसा कुछ भी, ठीक है? तो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 में हम क्या कवर करेंगे आज? हमारे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आई होप मुझे पता है कि आप लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स शायद पहली बार ही पढ़ रहे होगे। आज से पहले आप लोगों ने कभी ना भी सुने हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं हम, क्या होता है लैटिट्यूड्स, क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, किस चीज़ में हेल्प करते हैं ये, ठीक है? तो और ये भी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा आज मैं कि हमारे इंडिया की पोजीशन क्या है, मतलब इस चैप्टर से थोड़ा बहुत अलग, जिससे कि आपकी थोड़ा बहुत वैसे भी प्रिपेयर होता रहे, ठीक है? तो तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है? इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, ठीक है? हमने लास्ट चैप्टर में अपने पढ़ा था ना कि हमारी जो है अर्थ क्या है, वो स्फीयर नहीं है। हमारे अर्थ की शेप क्या है? द शेप ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोइड, जो कि हमारे पोल्स पे क्या है? फ्लैट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल। यहाँ पे क्या है? फ्लैट है, और यहाँ मिडल में क्या है? बल्ज, आउटसाइड बल्जिंग हो रही है यहाँ पे, है ना? ये हमने देखा था, ये हमने कल पढ़ा था, सॉरी। ग्लोब्स में भी वेरी इन साइज एंड टाइप, बिग्स वन विच में देखो हम क्या है ना, ये ग्लोब जो है ना हमारे, ये एक हमारा ग्लोब है। ये ग्लोब क्या है? एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ है हमारी। मिनिएचर मतलब छोटी फॉर्म एक अर्थ की। तो हम इससे पूरी अर्थ को स्टडी कर सकते हैं, या फिर अर्थ के बारे में इससे भी जान सकते हैं कि हमारी अर्थ की पोजीशन, हमारे अर्थ में कौन सी कंट्रीज की क्या पोजीशन है, क्या सीन है, हमारी अर्थ दिखने में कैसी है। ये सारी चीज़ें हम अपने एक ग्लोब से भी देख सकते हैं। मतलब बिल्कुल हमारी अर्थ सेम ऐसी है ही, एक ग्लोब जैसी, बस इसमें कुछ फ़र्क है, वो भी हम पढ़ते हैं क्या है, ठीक है? तो ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ये जो ग्लोब होता है ना, ये फिक्स नहीं होता। इसको आप घुमा सकते हो, इसको ऐसे यहाँ से रोल, यहाँ से इसको इसको टच करोगे तो ऐसे ऐसे गोल गोल रिवॉल्व कर सकता है ये, जैसे कि हमारी अर्थ करती है, ठीक है? तो ये ग्लोब जो है बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मॉडल होता है हमारी अर्थ का, ठीक है? इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। हमारा जो कोई भी स्फीयर है, या जैसे हमारी एक अर्थ है, इस पे किसी भी चीज़ को लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। हम किसी भी चीज़ को या किसी भी कंट्री को लोकेट नहीं कर सकते इजीली, ठीक है? उस चीज़ को किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमने हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कवर किया था। उनकी वजह से ही हम आज आसानी से किसी भी कंट्री को, किसी भी पोजिशन को अच्छे से लोकेट कर सकते हैं, ठीक है? यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। ये जो है ना, ये एक एक्सिस है, ठीक है? निडल है, मतलब ये एक निडल, आप अभी तो आपके लिए एक निडल ही है। ये एक फिक्स हो रही है कि नहीं हो रही? विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। हम अब हमारी अर्थ की इसको क्या कहते हैं? एक्सिस, ठीक है? लेकिन ये एक्सिस सिर्फ यहीं पे है। कहाँ पे? एक मॉडल में, एक ग्लोब में। ये ग्लोब हमारा एक मॉडल है ना, जो हमने खुद बनाया था, खुद बनाया है, तो सिर्फ इसी में है ये वाला जो एक्सिस है, ये जो निडल्स हैं। लेकिन जो हमारी असली अर्थ है, मतलब जो हमारी रियल अर्थ है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एक्सिस हमारी एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है? टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेज आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखो ये वाला पॉइंट जो है ये है नॉर्थ पोल, और ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा साउथ पोल, ठीक है? द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस निडल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट, जैसे ये वेस्ट है हमारा, ये ईस्ट है, तो हम इसको इसके अराउंड गोल गोल घुमा सकते हैं, ठीक है? बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच निडल। मैंने बताया ना आपको कि हमारी जो असली अर्थ है उसके पास ऐसी कोई भी निडल नहीं है, कोई भी ऐसी एक्सिस जो इसमें दिखाई हुई है, ऐसी कोई असली में नहीं है। वो बस एक इमेजिनरी लाइन है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है? ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन और है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है? यहां से इसके सेंटर पे से लाइन जा रही है, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये हमारी अर्थ को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। इसको ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हो गया हमारा। और देखो एक चीज और, इसमें जो हमारा ये एक्सिस है ना, हमारी जो अर्थ का ये एक्सिस जो है, ये जिस एंगल पे टिल्टेड है ना, ये किस एंगल पे टिल्टेड है आपको पता है? ये जो टिल्टेड है ये है 23.5 डिग्री पे टिल्टेड। ठीक है, मतलब कि हमारी जो अर्थ है वो एक एंगल है 23.5 डिग्री, इस इतने एंगल पे हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, बिल्कुल मतलब ऐसे सीधी नहीं है हमारी अर्थ, थोड़ी सी टेढ़ी है वो, जैसे इस ग्लोब में दिखाई गई है। ठीक है, कितने से टेढ़ी है वो? 23.5 डिग्री, उससे 23.5 डिग्री के एंगल से। ठीक है, ठीक है, चलो ये वाली बात हो गई हमारी। Therefore, the equator is an imaginary line and is very important reference point to locate places on the earth. ठीक है, हमारा इक्वेटर क्या है? बहुत एक इंपॉर्टेंट इमेजरी लाइन है जिसकी वजह से हम किसी अपनी चीज़ों को, अपनी प्लेसेस को या लोकेशन को किसी को भी लोकेट कर पाते हैं। ऑल द पैरेलल लाइंस फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, देखो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। देखो ये एक मिनट, ये देखो जैसे ये मान लो हमारी ये अर्थ है। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया हमारा इक्वेटर। इक्वेटर बिल्कुल सेंटर पे है, इसलिए हम इसको कहते हैं 0 डिग्री। तो ये किस पे है हमारे पे? ये हमारे 0 डिग्री पे है। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ, ये हमारे 0 डिग्री पे हो गया। अब इसके पैरेलल जितनी भी लाइन जा रही है ना, यहां से लेके ऊपर तक, कहां तक? पोल तक, यहां तक, ये नॉर्थ पोल तक, और सिमिलरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर ये नीचे तक। ठीक है, तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं, ये इक्वेटर है, इसके पैरेलल जो लाइन है, ये जो कभी इक्वेटर से इंटरसेक्ट नहीं होती ना एक दूसरे से, इन्हीं लाइंस को क्या कहते हैं हम? यही हमारी कौन सी लाइन है? ये हमारे लैटिट्यूड्स, ये हमारे क्या है? लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, ठीक है, यही हमारे क्या है? लैटिट्यूड्स हैं। एक तो ये यहाँ पे होंगे, फिर यहाँ पे कितना होगा? हम यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, ऐसे 90 डिग्री साउथ तक आते हैं हम। ठीक है भाई, तो इनको क्या, जो हमारी इक्वेटर के से पैरेलल जो लाइंस होती हैं उन पैरेलल लाइंस को क्या कहते हैं? हम उन पैरेलल लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड्स। और आप इसको याद कैसे कर सकते हो? ये जो लाइन है ये लेटी हुई है ना, ये देखो ये लाइन कैसी है? लेटी हुई है, ये खड़ी हुई थोड़ी है। मतलब क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल नहीं है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ो, ये लेटी हुई है, बस ये ध्यान में रखो। ठीक है, ये लेटी हुई लाइन है, लेट रही है, ये खड़ी हुई नहीं है, लेटी हुई है। लेटी हुई लाइन मतलब लैटिट्यूड, लेटी हुई मतलब लैटिट्यूड, लेटा लेटी, लेटा लेटी। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर इसमें से बताना चाहूँ तो आपको ये बता सकता हूँ कि देखो हमारे पास हमारे टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? हमारे पास हमारे टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं? ठीक है, कितने हैं वो? हमारे पास 181 लैटिट्यूड्स हैं हमारे टोटल। ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, कोई भी कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी लैटिट्यूड्स ऑन अर्थ, कितने हैं? 181। ठीक है, 181। 181 कैसे हैं ये देख लो। अब 181 कैसे हैं? देखो 0 डिग्री हो गया एक तो हमारे पास, उसके बाद 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके कहाँ तक जा रहे हैं हम? 90 डिग्री। कहाँ तक? नॉर्थ तक। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री साउथ तक। तो 90 डिग्री नॉर्थ तक हो गए 90, 90 डिग्री साउथ तक 90 हो गए, प्लस हमारा इक्वेटर क्या है? 0, एक 0 डिग्री होगा। 90, 90, 180 और ये 181 लैटिट्यूड्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये हो गई। चलो हमारी बात हमने कर ली। अब देखो ये जो 1 डिग्री लैटिट्यूड है और जो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, और ये जो 1 डिग्री है साउथ वाला, और चलो ये ले लो एक और। मतलब मैं एक समझाने वाली भी चीज़ समझा रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है 2 लैटिट्यूड्स के बीच में, ये जो डिस्टेंस है 0 से 1 के बीच में, अब यहाँ पे ऊपर 2 आएगा तो 1 से 2 के बीच में ये जो हमारा डिस्टेंस रहेगा 1 डिग्री, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री कवर किया ना हमने, बस यहाँ पे 1 डिग्री किया, 1 से 2 पे 1 डिग्री किया, 1 डिग्री की हमारी जो डिस्टेंस है वो होती है 111 किलोमीटर। अगर आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड से 1 डिग्री लैटिट्यूड तक जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 111 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, तब आप कहाँ पहुंचोगे? 1 डिग्री लैटिट्यूड पे। 1 से 2 पे जाना है तो 111 किलोमीटर और ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे किन की बात हो गई? ये हमारे
लेटीट्यूड्स की बात होगी बच्चों, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम वापस आ जाते हैं हमारी बुक पे। तो ये क्या कह रही है, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड, जो हमने अभी पीछे पढ़ लिया, जो हमारे इक्वेटर के साथ पैरेलल होती है वो कौन से होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे लेटीट्यूड्स हैं वो हमारे, ठीक है। ये हो गया। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लेटीट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ आइदर पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर द 1/4 ऑफ द वन, दैट इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पोल ये वो समझा रहा है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स हैं। कौन से, एक तो हमारा 0 डिग्री हो गया, एक हमारा एक 0 डिग्री है, एक हमारा 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, एक हमारा 90 डिग्री साउथ हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट। और हमारे कौन से इंपॉर्टेंट है, तो एक इमेजिनरी लाइन इसको लेटीट्यूड है जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ये रहा। इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक है 90 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ पे, 23.5 डिग्री साउथ पे जो है उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। सॉरी, उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन 23.5 डिग्री साउथ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे जो लैटिट्यूड है उसको हम क्या कहते हैं, कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। उसके बाद एक हमारा आर्कटिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। और जो एक हमारा 66.5 डिग्री साउथ पे है उसको हम क्या कहते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया होगा ना। साफ इस डायग्राम को देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। साफ साफ तो लिख ही रहा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। बिल्कुल आसान सी बात है। देखो अब हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, अब हमें क्या पढ़ना है, हमारे अर्थ के जो हीट जोन्स हैं, कैसे हैं वो हीट जोन्स, क्या है वो हीट जोन्स, ये देखेंगे अभी हम, ठीक है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। दिस एरिया therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. मिड डे ऑफ द सन, जब आपके दिन में 12 बजते हैं, ठीक है, 12 PM जब होती है दोपहर में, तो आपका जो सन होता है बिल्कुल, आप यहाँ आप देखना कभी आपको उस टाइम पे ना आपकी परछाई नहीं दिखेगी, आपकी परछाई बिल्कुल आपके पैरों के नीचे होगी। तो क्या है, उस टाइम पे मैक्सिमम हीट मिल रही है हमारी अर्थ को, जिस भी पोजीशन पे वो है सन, उस पोजीशन से हमें मैक्सिमम हीट मिल रही है उस टाइम पे। तो उसको क्या कहते हैं हम, ऐसे एरिया को क्या कहते हैं हम, टॉरिड जोन कहते हैं, टॉरिड जोन, ठीक है। जैसे ये है टॉरिड जोन, ये लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पे सन यहाँ पे होगा, बिल्कुल यहाँ से इसको डायरेक्ट हीट मिल रही होगी मिड डे के टाइम पे, तो ये जोन कौन सा हो गया, टॉरिड जोन हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। उसके बाद टॉर्च लाइट, देखो ये हम कैसे दिखा सकते हैं, जब हमारी टॉर्च बिल्कुल सीधी जा रही है तो ये टॉर्च लाइट क्या कर रही है, बिल्कुल सीधी, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ आ रही है ना, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है यहाँ पे इस टाइम इसकी, ठीक है। और इसकी शेडो कहाँ बनेगी, बिल्कुल यहीं पे बन जाएगी, कोई अलग से शेडो नहीं दिखेगी हमें। तो इस जोन को क्या कहते हैं हम, टॉरिड जोन। एंड द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। द एंगल, ये क्या कह रहा था, मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मतलब ये कह रहा है जो टॉरिड जोन हमारा बनता है वो हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ही बनता है। जो ग्रीन ग्रीन बना हुआ है ना हमारा, इसके अलग से कभी नहीं बनेगा। तो ये बात सच है, यहीं पे जो बना हुआ टॉरिड जोन ये इसी के अंदर तो बना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उस तरफ नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के इस तरफ नहीं है, ठीक है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स, गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल। जब सन नीचे को ढलता हुआ जाता है तो उसकी मान लो रेज है जो पहले बिल्कुल सीधे आ रही थी, अब वो धीरे धीरे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होती जाएंगी, टेढ़ी टेढ़ी होते 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 ऐसे ऐसे करके वो खत्म हो जाएंगी, फिर रात हो जाएगी, है ना। तो ये होता है। तो यही तो वो बताना चाह रहा है हमको। The angle of sun rays goes on decreasing towards the poles. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zones. ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तो मैक्सिमम आता है हमारा सन इस एरिया में, ग्रीन वाले एरिया में, लेकिन जैसे जैसे हमारा सन इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जाता है तो क्या होता है, सन रेज क्या होती है हमारी डिक्रीजिंग होती चली जाती है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो हीट होती है ना वो इतनी नहीं होती,
और यहीं पे जो काम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है वही काम सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो इन जोन्स को क्या कहते हैं हम? टेम्परेट जोन। साउथ में तो साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ में तो नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद होता है हमारा फ्रिजिड जोन। जो हमने फ्रिजिड जोन मतलब वेरी कोल्ड, फ्रिजिड जोन हमारा वेरी कोल्ड होता है। देखो ये वाला जो फ्रिजिड जोन है, आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल वाले के बाद जो हमारा जोन है फ्रिजिड जोन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ना सन की रेज पहुंचती नहीं है, इसलिए एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays always slanting and provides less heat. Therefore, these are therefore called frigid zone. यहाँ पे ना सन की रेज पहुंचती नहीं है, पहुंचती है तो बहुत कम पहुंचती हैं। इसी की वजह से यहाँ पे बहुत ठंड रहती है, क्योंकि वो डिक्रीज करते 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 इतनी कम हो जाती है ना वहां तक सन की रेज, तो वो जो है वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। इसकी वजह से वहां पे जो उस जोन में जो है उस एरिया में बहुत ठंड रहती है। ठीक है, ये हमारे लैटिट्यूड्स हो गए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ेंगे हमारे लॉन्गिट्यूड्स। हमारे लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? देखो हमारे लैटिट्यूड्स क्या थे? जो लाइन मैंने बताई थी क्या थी? लेटी हुई थी, वो क्या थे? हमारे लैटिट्यूड्स थे। और जो लाइन हमारी खड़ी हुई होंगी, ये लाइन देखो ये खड़ी हुई है ना, ऐसी अगर ऐसी लाइन है तो वो लेटी हुई है, और ऐसी जो लाइन है वो खड़ी हुई है। तो आप इस चीज से याद रख सकते हो, जो लाइन लेटी हुई है, ठीक है, वो तो लैटिट्यूड है। और उसके अलावा जो कोई भी लाइन आपको दिखेगी ग्लोब पे या अपने मैप पे, वो कौन सी लाइन है? वो लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, चलो हम फिर अब क्या हम लॉन्गिट्यूड समझते हैं। यहाँ पे ना जगह नहीं है तो थोड़ी यहीं पे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखो ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब इसमें ना अभी हमने जो लैटिट्यूड्स पढ़े थे वो तो ऐसे थे, ऐसी लाइंस थी। हमारे लॉन्गिट्यूड्स क्या है? वो हमारी लाइन जो है वो ऐसी लाइंस है, खड़ी हुई है, मतलब वो लेटी हुई नहीं है, वो खड़ी हुई है। मतलब ये याद करने की ट्रिक है बस, खड़ी हुई लेटी हुई लाइन जो है वो लैटिट्यूड्स हैं। और जो दूसरी वाली कोई भी लाइन होंगी अर्थ के ग्लोब पे आप कहीं भी देखोगे तो वो कौन सी हो जाएंगी? लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे। ये यहाँ पे हो गया हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पे हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, तो हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना वो अर्थ को किस में डिवाइड करते हैं? दो इक्वल हाफ में। और एक होता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर कह सकते हो आप उसे, एक होता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो है इस तरफ वाला, इस जैसे ये मान लो आपकी, ठीक है, इसके इस तरफ वाला कौन सा है? वेस्टर्न। इसके इस तरफ वाला कौन सा है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखना कि यहां से जैसे आपने मान लो ये जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल को एक लाइन कनेक्ट कर रही है, प्राइम मेरिडियन कहते हैं उस लाइन को। उस लाइन को क्या कहते हैं हम? प्राइम मेरिडियन। जो मैं ये रेड वाली खींच रहा हूं, ये हमारा प्राइम मेरिडियन हो गया। मान लो जैसे हमारा इक्वेटर था 0 डिग्री पे, ऐसे हमारा प्राइम मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड्स में 0 डिग्री पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि 180 डिग्री तो हम देखो 3D में अगर आप सोच के देखो, आपके पास अगर कोई बॉल है तो आप यहाँ पे बीच में एक लाइन बना लो। अब हमारे पास कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? हमने लैटिट्यूड्स तो गिन लिए। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वेटर था ये, और 90 ऊपर थी 90 नीचे थी। 90 + 90 + 1 = 181। अब हम लॉन्गिट्यूड्स कैसे गिनेंगे? ये हमारे पास एक वो थी कि लॉन्गिट्यूड्स को कैसे गिना जाए, तो हमने अब एक रेफरेंस पॉइंट माना 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन मान लिया उसको। ठीक है, हमने उसको मान लिया प्राइम मेरिडियन। तो उसमें क्या किया, उसके बाद हमने बोला कि भाई हमने दो लड़के चुन लिए। चलो हमने क्या ले लिया? पहेली को ले लिया और एक बूझे को ले लिया। पहेली से बोला कि आप 180 डिग्री घूमो ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे, ऐसे घूम के जाओ। यहाँ पे 180 घूमेगी कोई, जैसे ये है तो ये 180 डिग्री इतना ही तो होता है। अब आप यहाँ से घूम के जाओगे तो 180 डिग्री पूरा ऐसे हो जाएगा। और हमने बूझो से कहा भाई तुम इधर से जाओ 180 डिग्री। तो ये पीछे वाले साइड पे, ये तो अर्थ का फ्रंट साइड था, अब पीछे वाले साइड पे भी तो ऐसे पहुंच गए, तो ये वहां पहुंच गए 180 डिग्री लेके। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा ये जो अर्थ है इस पे, अब देखो जैसे ये पीछे वाला बैकवर्ड वाली लाइन है, जो ये हमारी अर्थ है, अगर इसकी हम बैक से देखें तो बैक से हमें क्या पता चलेगा? जो हमारी पीछे वाली लाइन है ये 180 डिग्री वाली, तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट ये एक ही होंगी ना, ये अलग अलग थोड़ी होंगी। आप कभी जाओगे आपको एक लाइन दे दी कि इस पे 180 डिग्री बना दो, तो तुम यहां से यहां चले जाओ या यहां से यहां चले जाओ, बनेगा 180 डिग्री उतना ही। तो ये जो यहां से घूम के आगे जाओगे प्राइम मेरिडियन पे, यहां से घूम के प्राइम मेरिडियन पे जाओगे तो भी एक लाइन पे इसी पे पहुंचोगे 0 डिग्री पे। अब 0 डिग्री से इधर इस तरफ आ रहे हो इस तरफ आ रहे हो, तो ये एक ही लाइन है ना, जो 180 डिग्री वाली है, ये दो थोड़ी हो जाएंगी, एंगल तो एक ही जगह बनेगा, है ना।
तो हमारे जो आपको इसमें याद करने वाली क्या चीज है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो हमारा एक ही है, जो हमारे दो अलग अलग नहीं है, वो हमारा एक ही है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं समझना, इतनी सी बात समझनी है। ठीक है, कि हमारा लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो एक ही लॉन्गिट्यूड है, अलग अलग नहीं है इसमें कुछ भी। और हमारे टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? हमारे जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना वो है हमारे 360। ठीक है, 180 ईस्ट से 180 वेस्ट से ये हमारे 360 हैं। ठीक है, 180 का मतलब देखो 179 है प्लस 179 है, क्योंकि 180 वाली लाइन तो एक ही है ना, और एक हमारी लाइन हो गई 0 डिग्री वाली, एक हमारी लाइन होती है जीएमटी वाली, या फिर आप उसको कहते हो इंटरनेशनल डेट लाइन। एक लाइन वो होती है 179 और ये हो गया 299 और सॉरी 179 हो गए 358, ये हो गया 359 और ये कौन सा हो गया 360। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा, ग्रीनविच मीन टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या सीन है वो पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, चलो ठीक है। तो ये क्या थे हमारे लॉन्गिट्यूड्स थे। अब आप इसमें लॉन्गिट्यूड्स की जो ये डायग्राम है इसमें क्या देख सकते हो आप? एक चीज इसमें ये है देखने की बात कि जो इनका डिस्टेंस है, देखो एक बार इस डिस्टेंस को देखो, यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है? मिनिमम, कम से कम डिस्टेंस है। कहाँ पे? पोल्स पे। और जो यहाँ पे जहाँ से इक्वेटर जा रहा होगा बीच में से, और ये इक्वेटर पे क्या है? मैक्सिमम है ना, यहाँ से ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये कितना है? मैक्सिमम है। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो? एक बात क्या हम ड्रॉ आउट कर सकते हैं इससे, ये के द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज मिनिमम एट पोल्स एंड मैक्सिमम एट इक्वेटर। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। ये ना आपकी बुक में नहीं है ये सारी चीजें, मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता रहा हूं आप लोगों को ताकि बेनिफिशियल रहेगा, इसमें कुछ अलग नहीं है और कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, कोई हार्ड चीज भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जो हमारा दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस है ये मिनिमम तो है इक्वेटर, वो मिनिमम तो है पोल्स पे, मैक्सिमम कहां पे है? इक्वेटर पे। ठीक है, तो चलो ये वाली बात हो गई हमारी। देखो अब क्या है? प्राइम मेरिडियन। Unlike parallels of latitude, all meridians are equal of length. Thus it was difficult to number the meridians. मैंने बताया ना कि नंबर द मेरिडियन को हमें डिफिकल्टी हो रही थी, इसलिए हमने क्या किया? प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री ले लिया उसको। इट्स वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ से हमने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया प्राइम मेरिडियन को, 0 डिग्री को, जो मैंने आप लोगों को बताया था अभी। ये रहा देखो, फिर यहाँ से 180 डिग्री पीछे गए, 180 डिग्री इधर गए, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड द वेस्ट फॉर द एंड द डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। ठीक है, एन एस जो चीज हमारी नॉर्थ में होगी उसको एम बोलेंगे, जो एस साउथ में होगी उसको बोलेंगे एस से, जो ईस्ट में होगी उसको ई से, जो वेस्ट में होगी उसको डब्ल्यू से। ये हो गया हमारे नोटेशंस हो गए। ठीक है, यहाँ पे अब बात करने वाली, इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री साउथ वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। मैंने बताया ना कि एक ही लाइन है वो 180 डिग्री वाली। ठीक है, चलो ये हो गई हमारी बात क्लियर। अब हम आसानी से किसी भी चीज को पता कर सकते हैं नहीं कि एक तो हमें आप बता दो कि ये लॉन्गिट्यूड है, ये उसकी पोजीशन है, और ये हमारा लैटिट्यूड है, तो हम इन दोनों को जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो उस प्लेस की क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी क्या? उस प्लेस की पोजीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखो, जैसे आप इमेजिन कर लो कि ये जो आपकी 26 डिग्री लैटिट्यूड वाली लाइन है, ठीक है, और ये वाली कौन सी है? 90 डिग्री ईस्ट वाली लॉन्गिट्यूड है, तो ये यहां पे इंटरसेक्ट कर गई ना, तो ये कौन सी जगह हो गई हमारी? आसाम में धुबरी। हो गई कि नहीं हो गई? तो अब देखो कितना आसान हो गया हम लोगों को क्या करना, पता करना लोकेशन। किसकी हेल्प से? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हमें कितनी आसानी से हम लोगों ने क्या पता कर ली है चीजें। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने वो रखते हैं अपने पास। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखो डेट लाइन वगैरह पढ़े, हमारी डेट और हमारा टाइम कैसे चलता है वो सब इस टॉपिक में, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। देखो इस पूरे टॉपिक में ये बताया गया है बस कि जो हमारी
360 डिग्री होते हैं। जब हमारी अर्थ पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती तभी तो हमारे 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, है ना। आप कहते हो एक दिन हो गया, मतलब एक पूरा रोटेशन लगा लिया अर्थ ने तो हमारे 24 घंटे पूरे हो गए। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 24 आवर, यही तो हुआ इसका मतलब। अब हम अगर इससे निकालें तो 1 आवर, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 360 अपॉन 24, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 15 डिग्री हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ, 1 आवर यानी कि 15 डिग्री। आप इससे ये भी कह सकते हो कि हमारी अर्थ पे कोई भी, हमारी अर्थ जब रिवॉल्व करेगी तो अगर 15 डिग्री रिवॉल्व कर गई तो हमारी कंट्री में 1 घंटा बढ़ जाएगा। ये कैसे होगा मैं समझाता हूं अभी, ठीक है। और इसको और सॉल्व करना चाहो तो 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। अब इसको आप कैसे कर सकते हो कि 4 मिनट, ये हमने यहाँ पे अपॉन में लिया है 15 को, तो 15 4 60 इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। ये चीज हो गई। ये पूरे इस पैराग्राफ में यही दे रखा है, 15 इंटू 4 इक्वल टू 60, दैट इज 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम वाइल, ठीक है। देखो ये होगी बात। अब हम देखते हैं, जैसे देखो ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है हमारा, वो ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से लिया है हम लोगों ने, ठीक है। 1 मिनट रुको, ठीक है। देखो जैसे हमने मान लो हमारी अर्थ है ना, उसको हम 2D में लेते हैं थोड़ी देर। हमने कुछ पार्ट हमारी अर्थ का यहाँ पे ले लिया, हमने मान लिया ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हमको इसमें क्या देखना है, जैसे मान लो यहाँ पे अभी 12 नून हो रहा है, ठीक है, 12 बज रहे हैं अभी PM, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमारी जो अर्थ है वो 15 डिग्री अगर हम रोटेट करेगी हमारी अर्थ 15 डिग्री, तो जो ईस्ट में जाते हैं ना उस तरफ तो प्लस 1 आवर हो जाएगा, और वेस्ट वाली कंट्रीज जो हमारी ईस्ट में कंट्रीज जो आ रही होंगी इस एरिया में जितनी भी है, तो यहाँ पे 15 डिग्री घूमते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी वेस्ट वाली कंट्रीज होंगी यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा होगा उस टाइम पे 11 AM। मतलब 0 डिग्री से 0 डिग्री मतलब जहां पे 0 डिग्री से हम कंपेयर करेंगे, हमारी ईस्ट कंट्रीज में तो 1 + 1 आवर चलता है, और हमारी वेस्ट कंट्रीज में क्या चलता है, -1 आवर चलता है, ठीक है। क्यों चलता है, अभी हमने क्या देखा था इसमें कि 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। मतलब 0 डिग्री से यहाँ पे अब हम 15 डिग्री पे, जैसे हम यहाँ पहुंच गए, हमारी 15 डिग्री पे कोई कंट्री है, यहाँ पे मान लो ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये कोई कंट्री है, कोई भी मान लो आप, ठीक है। तो जब यहाँ पे 12 बज रहे हैं इन कंट्रीज पे जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे पड़ रही हैं, जो उन पे अगर 12 बज रहे हैं, तो जो 15 डिग्री पे पड़ रही हैं उन पे कितना बज रहा होगा 1, जो 30 डिग्री पे पड़ रही होंगी उन पे कितने बज रहे होंगे 2, ठीक है। जो 45 पे पड़ रही होंगी उन पे बज रहे होंगे 3 PM बज रहे होंगे वहां पे। क्यों, क्योंकि 15 डिग्री में 1 आवर, 30 डिग्री में 2 आवर, 45 डिग्री में 3 आवर बढ़ जाएंगे। जो ऐसे ऐसे करते हुए हम 180 डिग्री तक जा सकते हैं, उसके हिसाब से टाइम ये होता है हमारा टाइम, इस हिसाब से हम अपने टाइम को देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को, समझ में आने वाली चीज है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास, ठीक है। देखो, एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट टू ग्रीनविच विल अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बिहाइंड इट, ठीक है। ये बताया ना मैंने आपको, जो ईस्ट में कंट्रीज हैं वो 1 घंटे आगे चलेंगी, और जो वेस्ट में कंट्रीज हैं वो 1 घंटे पीछे चलेंगी। 1 घंटे क्यों चलेंगी पीछे, 1 आवर इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, ठीक है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, द ये है पूरा कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करना है ये कैलकुलेट इसने यहाँ पे करके लैंग्वेज में बता रखा है। द अर्थ रोटेट 60 डिग्री इन 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री और 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट, 15 डिग्री और एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। Thus when it is 12 noon at Greenwich time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, 15 डिग्री ईस्ट में अगर हम जाएंगे तो वहां पे कितने बज रहे होंगे, देयर विल बी 1 PM, और 15 डिग्री वेस्ट जाएंगे ग्रीनविच के तो वहां बज रहे होंगे 11 AM, ठीक है। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, ठीक है। तो जब हम ग्रीनविच पे 0 डिग्री पे जब हमें, तो वहां पे कितने बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, और हम 180 डिग्री लेटीट्यूड पहुंचेंगे तो 12 घंटे पीछे पहुंच जाएंगे, तो वहां पे कितने बज रहे होंगे, रात के 12 बज रहे होंगे वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही इंडिया में भी है स्टैंडर्ड टाइम, जो ये स्टैंडर्ड टाइम है ये इंडिया में भी है। कैसे, देखो इन्हीं लैटिट्यूड्स के हिसाब से हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में जो 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा था, कहाँ, गुजरात की एक द्वारका में, गुजरात में जो द्वारका है वहां पे, और जो हमारा डिब्रूगढ़ है आसाम में, इन दोनों में हमारा 1 आवर 45 मिनट का आ रहा था डिफरेंस। तो बहुत डिफरेंस है भाई। यहाँ पे अगर हम कहें कि 11 बज रहे हैं तो वहां पे बज रहे होंगे 12:45,
तो ये तो बहुत डिफरेंस है, एक ही कंट्री में इतना डिफरेंस थोड़ी हो सकता है। तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बनाया गया जो था 82.5 डिग्री ईस्ट, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया गया इंडिया का। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी कंट्री में टाइम चलता है। 82.5 डिग्री इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, समझ गए आप, ये है चीज। ठीक है ना, इतना समझ गए ना। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगा इसमें, वो ये है कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली जो लॉन्गिट्यूड है ना हमारा 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो था हमारा, ये जो लॉन्गिट्यूड है हमारा ईस्ट वाला, ये हमारा किन स्टेट से गुजरता है, किन स्टेट से पास होता है, ये बताऊंगा मैं आपको। तो वो किन स्टेट से पास होता है ये बताऊंगा। वो है हमारी 5 स्टेट। सबसे पहली यूपी, दूसरी एमपी, तीसरी छत्तीसगढ़, ये याद कर लेना, लिख लेना कहीं पे भी, बहुत काम की चीजें हैं ये। चौथी उड़ीसा, पांचवी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो इन स्टेट से पास होता है, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये हो गया। और हमारे इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो था ना लैटिट्यूड, जो था लैटिट्यूड, वो हमारे इंडिया में से पास होता है। वो है होता है हमारी 8 स्टेट से पास। तो वो कौन सी स्टेट है ये मैं बताऊंगा आपको। अगर हम लेके चलें वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट मतलब गुजरात वाला साइड से लेके आसाम वाले साइड तक अगर हम जाएंगे, तो ईस्ट टू वेस्ट लेके चलूँ मैं आप लोगों को। तो वहां से हम कहां से शुरुआत करते हैं, सबसे पहली हमारी स्टेट आएगी गुजरात, उसके बाद हमारा राजस्थान से पास होगा, वो राजस्थान के बाद होगा पास मध्य प्रदेश से, देन वी हैव छत्तीसगढ़, उसके बाद हमारा झारखंड, झारखंड के बाद हमारा वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, उसके बाद हमारा होगा मिजोरम से पास। ठीक है, तो हमारे इसमें हमने एक चीज क्या कॉमन देखी कि हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आ रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये चीजें आप लिख लेना कहीं भी कॉपी में और अपने साथ रखना हमेशा, ये आगे काम आएंगे आप लोगों को बहुत। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया आई होप। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म। अब हम इसकी कर लेते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज देखो, टेक द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन की क्या वैल्यू है हमारी 0 डिग्री। ठीक है, द फ्रिजिड जोन लाइज नियर द पोल्स, पोल्स के पास ही तो होता है हमारा फ्रिजिड जोन, बिल्कुल ऊपर है ना। आर्कटिक सर्कल और पोल के बीच में जो एरिया था हमारा ये होता है फ्रिजिड जोन। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज 360। हमने पढ़ा था द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिक सर्कल का है हमारा नीचे था सदर्न हेमिस्फीयर में। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। हाँ ठीक है, ये हो गए हमारे। उसके आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ना नॉर्थ में तो। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का होता है 23.5 डिग्री साउथ। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है हमारा, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, अभी हमने पढ़ा था 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, द जीरो मेरिडियन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स प्राइम मेरिडियन। The distance between the longitudes decreases towards the prime meridian, or we can say equator. योगा द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आर्कटिक सर्कल है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटार्क्टिक सर्कल है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। मैंने बहुत आराम से और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताई हैं इस चैप्टर में। तो जो एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं ये सारी मैं आई होप कि आप उन सब चीजों पे ध्यान दोगे और लिख भी लोगे उन्हें। ठीक है, तो कल अब हम कवर करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। थैंक यू सो मच गाइस।